प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट टीजीटी लेवल 2 का जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट 19 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ है उसके सामान्य हिंदी के प्रश्न हल करेंगे। उनके आपको आंसर बताए जाएंगे। आप अपने आंसर की से बाद में मिलान कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिए जाएंगे। आप अपने क्वेश्चन देखिए कितने आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 31 से प्रश्न नंबर 45 तक हम अभी हल करेंगे। इनके आंसर आपको बताए जा रहे हैं, आप मिलान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 और मेरी ये कामना है कि आपके सभी प्रश्न सही हो और आप अपनी परीक्षा में एस्टेट आपका क्लियर हो जाए, आप अपनी परीक्षा में सफल हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। प्रश्न नंबर 31, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, बिल्कुल सही है। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ये भी सही है। जिसने भी खाया है सराहा है, ये भी सही है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये आएगा। ये 4 नंबर गलत है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 4 गलत है ये। अगला है, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, बिल्कुल सही है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिके वर्णों में की जाती है, ये गलत है। नासिके नहीं है ये विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, बाकी के तो सही है। ये और वह अर्धस्वर भी कहा जाता है। ड और ढ उत्सिप्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो गया? 2 नंबर गलत हो गया। जिस भी विद्यार्थी ने मेरे पास ये पेपर भेजा है, जिस भी विद्यार्थी का ये पेपर है, उसने ये दोनों क्वेश्चन सही किए हुए हैं। अगला है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है, यानी कि संकेत बताया गया है? प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। संकेत बताना हमें। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, संकेत दिया तुम आओगे तो ही मैं चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। अगला है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? अनुचित बताना है हमें। बहिरेकता, बही प्लस में एकता, बहिरेकता बिल्कुल सही है। विसर्ग का र हो जाएगा और ए जो स्वर है उसकी मात्रा र पे लग जाएगी, बहिरेकता। आशीर्वचन, आशी ही प्लस में वचन, आशीर्वचन, ये भी सही है। रतिरंश, रति प्लस में रंश नहीं होगा, रति प्लस में अंश होगा। फिर र, ये विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, 3 नंबर गलत है। अगला है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। डूबते को तिनका का सहारा, चुपड़ी और 2-2, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, ये होगा डूबते को तिनके का सहारा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? मुरेला, एला प्रत्यय। मूर शब्द, जो मूर है वो मूल शब्द है, एला प्रत्यय है। कटीला, ईला बिल्कुल सही है। विलीन, ससुराल, ससुराल में आल प्रत्यय, ठीक है। विलीन में ईन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, विलीन में ईन प्रत्यय नहीं, ये विकल्प गलत है। अगला है, पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। असंगत जो गलत है वो बताना है। जीव, जीव का पर्यायवाची वाचा, रसना, वाणी। जीव को वाचा भी कहते हैं, रसना भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं। अहंकार, दम, दर्प, मद। अहंकार को दम भी कहते हैं, दर्प भी कहते हैं, मद भी कहते हैं। किरण, रश्मि, मयूख, प्रभा बिल्कुल सही है। कौवा, प्रियक, मधुदूत, अतिशोरभ, ये गलत है। अतिशोरभ, मधुदूत, अतिशोरभ होता है आम का पर्यायवाची, ये बिल्कुल गलत है इसका। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? आनुपातिक, पहला विकल्प गलत लग रहा है। अनुदात, अनुरंजक, अनुदित, बाकी में अन है।
और इसमें आनु है, पहला विकल्प गलत होगा। क्या है इसमें? आनु है, अनु नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प गलत है। अगला देखते हैं क्या है। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पर दहला, करारा जवाब देना, बिल्कुल सही है। बतीसी बंद होना, चुप हो जाना, ये भी सही है। सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल सही है। थाली का बैंगन होना, सर्वसुलभ होना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युगम पहचानिए। बद्ध, नेक, बिल्कुल सही है। दुष्चरित्र, निश्चरित्र, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटु। दुष्चरित्र का सचरित्र होगा, ये दूसरा विकल्प गलत है, इसमें अनुचित है ये दूसरा विकल्प। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न आता है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? लाजवाब, मशीन, पवन, कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, किस्सा, स्कूल, हमला। किस्सा, स्कूल, हमला, ये विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें सारे शब्द क्या है? विदेशज है, विदेशी भाषा के हैं ये। क्रिया के संबंध में कौन सा युगम अनुचित है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है। चिल्लाना क्या है? क्रिया है। क्या चिल्ला रहे थे? भिखारी, अकर्मक क्रिया। भिखारी क्या है? कर्ता है, कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, तो कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक, बिल्कुल सही है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है। पत्र और श्याम को, ये क्या है? पत्र और श्याम को कर्म है। क्या लिखती है? पत्र किसको लिखती है? श्याम को, द्विकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है। बगीचे में मोर नाच रहा है, क्या नाच रहा है? मोर। मोर यहाँ क्या है? करता है। ठीक है, करता है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया। यही विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, बिल्कुल सही है। खाना, खाना मतलब खाना, एक तो भोजन और एक खाएगा। खाएगा क्या है? क्रिया, खाने वाली क्रिया। ठीक है, और पहले विद्यालय से आएगा फिर खाएगा, आकर और खाएगा क्या है? पूर्व, 2 क्रिया है, और एक पूर्वकालिक क्रिया है, एक सामान्य क्रिया है। ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा विकल्प गलत है, यहाँ पे हमारा उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। अगला होगा, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? उचित है वो बताना अब की बार। ठीक है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? हथकर्दा, हाथ से चलने वाला कर्दा। भुजग, भूमि में जन्म लेने वाला। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति। पशु बलि, पशु के लिए बलि। हथकर्दा, हाथों से चलने वाला कर्दा, यही विकल्प सही है। कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है इसमें, हाथों से चलने वाला कर्दा। भुजक, भूमि में जन्म लेने वाला, गलत है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होता है, देश के द्वारा भक्ति नहीं होता। पशु बलु, पशु की बलि होता है, पशु के लिए बलि नहीं होता। हथकर्दा बिल्कुल सही, हाथों से चलने वाला कर्दा, तत्पुरुष समास है यहाँ पे। अगला है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक, जहाँ माप तोल का जिक्र है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। कौन से में माप तोल का जिक्र है? देखते हैं। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, ये विशेषण यानी कि माप तोल का जिक्र नहीं है, विशेषता है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये भी माप तोल का जिक्र नहीं है, इसमें भी। खेल का मैदान लंबा है, यहाँ मैदान है लंबा, कैसा मैदान है? लंबा है, लंबाई को हम मापते हैं, तो यही हो जाएगा। 3 नंबर बिल्कुल सही है, खेल का मैदान लंबा है। परिमाणवाचक विशेषण है, मैदान की विशेषता है, मैदान क्या है? संज्ञा है, और लंबा क्या है? विशेषण शब्द है, और परिमाणवाचक विशेषण है यहाँ पे। अगला है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? बचपन, बच्चा से बचपन, बच्चा शब्द क्या है? जातिवाचक है। कैशोर्य, किशोर से कैशोर्य बना है, किशोर शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऐश्वर्य, ईश्वर से बना है, और ईश्वर शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मातृत्व, माता से मातृत्व बना है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐश्वर्य, ईश्वर से ऐश्वर्य, ये बिल्कुल सही है। ये थे सामान्य हिंदी के एस्टेट मॉर्निंग शिफ्ट टीजीटी लेवल 2 जो 19 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ है, उसमें आए हुए क्वेश्चन।
इन सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे और आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो, आप अपनी परीक्षा में सफल हो।